उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान चर्चा में है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मदरसे आतंकवाद का अड्डा है। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य तो एक नाम है, मोहरा है। ये तो इनके गैंग के, इनके संगठन का एक स्ट्रेटेजी रही है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरतें फैलाइए, हिंदू लोगों को डराइए ताकि वो डरे रहें और आपको वोट देते रहें। केशव प्रसाद मौर्य जी, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, तो जो लोग इनके बयान को सुन रहे हैं या समझ रहे हैं वो भी पढ़े लिखे लोग, इससे मेरा यह आग्रह है कि कम से कम एक बार सोच समझ करके बोलिए कि आप क्या रहे हैं। मदरसे का शाब्दिक अर्थ होता क्या है? आपको तो ये भी नहीं मालूम, आपने आतंकवाद का अड्डा कह दिया। मदरसे यानी कि स्कूल। और ये उस समय से भारत में स्थापित हैं जब भारत में शिक्षा विभाग नहीं था, जब देश आजाद नहीं हुआ था। तब से मदरसे भारत के लोगों को शिक्षित करते आ रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी महान हस्ती हैं जो मदरसों से अपनी शिक्षा लेकर निकली हैं। आप गूगल पर खुद सर्च कर सकते हैं। लेकिन आपने आतंकवाद का अड्डा है, तो इसके यहाँ से मदरसे से जो आउटपुट आता है, जो प्रोडक्शन आता है, वो कितने आतंकवादी हैं उनकी सूची भी जारी कर देते हैं। या बस आपके जहन में जो नफरतें फैली हैं, फूली हैं, या जो नफरतें आप लोगों में पैदा करना चाहते हो, उसके आधार पर मुसलमान से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा उसको आतंकवाद से जोड़ दीजिएगा। तो अगर मदरसे आतंकवाद का अड्डा है तो जौहर यूनिवर्सिटी क्या है? आप तो विश्वविद्यालय भी नहीं चलने दे रहे। गोकुल यूनिवर्सिटी सहारनपुर की आपने वो भी हत्या ली, आपकी सरकार ने उसको भी किस तरह से अपने कब्जे में ले लिया। तो या तो आप ये चाहते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग शिक्षित ही ना हो, तो फिर आप इनको आतंकवाद से जोड़कर क्यों लोगों के बीच नफरतें फैलाते हैं? सीधी बात कीजिए कि हम आपको पढ़ने नहीं देना चाहते। दूसरी बात, बात तथ्यों की कीजिए। अगर मदरसे आतंकवाद का अड्डा है, तो भारत में जो लोग आतंकवादियों से जुड़कर आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हैं, जो पाकिस्तान के लिए, जो चीन के लिए, जो रूस के लिए साजिशें रचते हैं, उनकी साजिशों में शामिल हैं, वो कौन से मदरसे के पढ़े हुए हैं? एक नहीं, अनेकों नाम हैं। 2005 में सुखविंदर सिंह कोमोडोर थे जो रूस के लिए सूचनाएं लीक कर रहे थे। रविंदर सिंह रा के अधिकारी थे जिन्होंने भारत की सूचनाएं पाकिस्तान के साथ शेयर की। माधुरी गुप्ता जो पाकिस्तान में राजनयिक थी, उन्होंने पाकिस्तान की आईएसआई के साथ शेयर की। सुखप्रीत सिंह, करण सिंह, देवेंद्र सिंह ढिल्लो, ज्योति मल्होत्रा जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी, खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दी। शाकिर राणा, सतेंद्र सिवाल, नौशाद, रविशंकर, अच्युतानंद, सुमित सिंह, रंजीत, निशांत अग्रवाल जिन्होंने ब्रह्मोस की जानकारी लीक की। तरुण आहारी, प्रदीप कुलकर, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो पाकिस्तान के आतंकवादियों को, पाकिस्तान की आईएसआई को, भारत की खुफिया सूचनाएं लीक कर रहे हैं। असल आतंकवादी तो ये हैं भारत के अंदर। ये कौन से मदरसे से पढ़कर आए हैं? आप इनके बारे में बताइए। अब दूसरी बात, आप समाज के अंदर एक तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। मदरसे से निकले हुए लोग कितने अपराध करते हैं समाज के अंदर। भारत में प्रतिदिन 74 हत्याएं होती हैं। ये हत्यारे कौन है? क्या इनमें कोई मदरसे से पढ़ा हुआ व्यक्ति है? भारत में प्रतिदिन 86 रेप के केस दर्ज होते हैं। ये रेप करने वाले कौन है? खबरें आती हैं, सब लोग पढ़ते हैं, पढ़िए। क्या ये मदरसे से निकले हुए लोग हैं? मौलवी मौलाना है। प्रतिदिन 1200 से अधिक आपराधिक मामले महिलाओं के विरुद्ध दर्ज होते हैं। ये अपराधी कौन है? बुजुर्गों के विरुद्ध रोजाना 31,000 मामले दर्ज होते हैं। 17% इसमें वृद्धि हुई है। हर शहर में वृद्ध आश्रम खुले हुए हैं। क्या मदरसों से पढ़े हुए मौलानाओं ने अपने बुजुर्गों को मदरसों में वृद्ध आश्रम में डाला है? तथ्यों को देखकर बोलिए। तथ्य खुद भी बोलते हैं। लोगों को गुमराह मत कीजिए। देश में बेरोजगारी की एक समस्या है। क्या आपने किसी मदरसे के व्यक्ति को बेरोजगार फिरते हुए देखा है? क्या आपने मदरसे किसी व्यक्ति को भीख मांगते हुए देखा है? क्या आपने किसी मदरसे के व्यक्ति को अपराध करते हुए देखा है? जनाब, अगर ये मदरसे ना होते तो क्या होता? आप पहले अध्ययन कीजिए, इन मदरसों में कौन बच्चे पढ़ते हैं। अधिकतर इन मदरसों में वो बच्चे पढ़ते हैं जिनकी माता नहीं है, जिनके पिता नहीं है, या माता या पिता दोनों नहीं है, जो बहुत ही गरीब बच्चे हैं। इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों से एक पैसा भी नहीं लिया जाता। आपकी तो सरकार बौखलाई हुई है इस बात की जांच करने के लिए कि इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है। गली मोहल्ले का रहने वाला हर व्यक्ति वहां अंशदान करता है, कंट्रीब्यूट करता है, जिस खर्चे से मदरसा उन बच्चों को शिक्षा देता है। भले ही वो दिन की शिक्षा दे, आप कह सकते हैं कि दुनिया की शिक्षा नहीं दे रहे, भले ही वो दिन की शिक्षा दे, लेकिन अगर ये मदरसे ना होते, भी गरीब बच्चे या तो मजदूरी कर रहे होते या चोरी चकारी कर रहे होते। इन मदरसों ने तो बच्चों को वो तालीम दी है, वो शिक्षा दी है कि मदरसे से निकला हुआ व्यक्ति किसी महिला की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता। पेट खाली होगा, भूखा रहेगा, लेकिन किसी के पैसे पर नियत नहीं रखता। आपको तो इन मदरसों को अप्रिशिएट करना चाहिए। देश के विकास में काम कर रहे हैं। जब आप ऐसी बात कहते हैं तो आप लोगों को गुमराह करते हैं। आपको अपनी इन तथ्यों पर, इन वक्तव्यों पर शर्म आनी चाहिए। बेहद शर्मनाक आपका ये वक्तव्य है, बेहद शर्मनाक बात आप करते हैं, सिर्फ लोगों के बीच नफरत पैदा करने के लिए, समुदाय के प्रति द्वेष पैदा करने के लिए। इससे ज्यादा आपका कोई उद्देश्य नहीं।